रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबियों में से एक अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब तक धमाके के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अलेक्जेंडर की हत्या की योजना के तहत कार में विस्फोट हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है अलेक्जेंडर दुगिन जिसकी हत्या की योजना बनाई गई और क्यों उन्हें पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। अलेक्जेंडर दुगिन पेशे से रूसी राजनीतिक दार्शनिक, विश्लेषज्ञ और रणनीतिकार हैं। उनकी आइडियोलॉजी फासीवादी बताई जाती है और वो खुद को रूढ़िवादी कहते हैं। पश्चिम के कुछ देश तो उन्हें पुतिन का दिमाग भी कहते हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए दुगिन ने ही वैचारिक आधार तैयार किया है। वो यूक्रेन को पूरी तरह से रूसी आधिपत्य का प्रशासनिक सेक्टर बनाने की वकालत करते रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था नोवोरोसिया। कई लोग मानते हैं कि रूसी सरकार के भीतर दुगिन का प्रभाव काफी ज्यादा है, जो कि उनके काम और रूसी विदेश नीति के बीच के संबंधों में साफ दिखाई देता है। दुगिन का जन्म मॉस्को में हुआ था। उनके पिता गेली अलेक्जेंड्रोविच दुगिन सोवियत सेना में कर्नल जनरल थे और मां गेलिना पेशे से डॉक्टर थी। 1983 में बेटे के बर्ताव के कारण दुगिन को कस्टम विभाग से ट्रांसफर कर दिया गया था। दुगिन जब महज 3 साल के थे तब उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बेटे को अच्छा रहन सहन मिले। 1989 में दुगिन ने मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिला भी लिया था, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया गया। दुगिन को लेकर कई दावे किए जाते हैं, जिनमें से एक है कि इंस्टीट्यूट से निकाले जाने के बाद उन्होंने सड़क पर बतौर सफाई कर्मी काम करना शुरू किया और लेनिन लाइब्रेरी तक पहुंच बनाने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक जाली पाठक बनकर फर्जी कार्ड का इस्तेमाल किया। तो वहीं कुछ सूत्रों का कहना था कि दुगिन ने इसकी जगह केजीबी संग्रह में काम करना शुरू किया, जहां किताबों, फासीवाद, बुत परस्ती पर आधारित प्रतिबंधित साहित्य तक उनकी पहुंच हुई। 1980 में दुगिन एक असंतुष्ट समूह युजिस्की में शामिल हुए, जो शैतानवाद और तांत्रिक मतों पर विश्वास करता था। उस समूह में उन्हें नाजीवाद का समर्थक माना जाता था। वो इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश बोलना जानते थे। कहा जाता है कि 80 के दशक में दुगिन कम्युनिस्ट विरोधी थे। राजनीति में शामिल होने से पहले वह एक पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे। 1988 में वह गैदर जेमल अल्ट्रानेशनलिस्ट समूह पमायद में शामिल हो गए, जिसने बाद में रूसी फासीवाद को जन्म दिया। दुगिन ने गेनेडी जुगानोव के नेतृत्व वाली रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए राजनीतिक कार्यक्रम लिखने में मदद की। राजनीति को करीब से समझने वाले दुगिन ने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें 1997 में आई उनकी फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स और 2009 में आई द फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी भी शामिल है। केवल दुगिन ही नहीं, उनकी बेटी दारिया, जिनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई, उनका नाम अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस का प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में प्रतिबंधों की सूची में डाला था। मार्च में दारिया का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों और यूरोप को अधिनायकवादी, नस्लवादी, उपनिवेशवादी और नाजी बताया था। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।